और आप देख रहे हैं आमना व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी हाँ, देख रहे होंगे मैं फिर से एक दफ़ा रेडी हो गई हूँ। तो जी आज हम देने लगे हैं अपनी कज़न और सरप्राइज़ मनाएंगे बर्थडे पार्टी। तो जी और पता नहीं क्या क्या एक्साइटेड होगा, तो ये तो अभी जाके पता चलेगा। तो आप जी हमारे साथ रहें और देखें जी एक अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो मेरे साथ रहिएगा और चलते हैं और आगे के देखते हैं हम क्या क्या करेंगे उसके लिए सरप्राइज़ प्लान। चलें जी, हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। तो आप भी देखें हम क्या क्या एक्साइटेड करने वाले हैं। तो जी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपने मिस नहीं करनी, एंड तक देखना है क्या ट्विस्ट है और क्या कहानी है। तो चलते चलते मुझे पैकेजेस मॉल नज़र आया, तो मुझे याद आया यहाँ पे तो लगा हुआ है समर फिएस्टा। तो आप जाएं और इंजॉय करें जी, मज़े मज़े सी गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। तो आप जाएं और इंजॉय करें, और मैं तो इंजॉय करने लगी हूँ सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी। तो जी हम तो जाने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो एक्साइटेड मैं इतनी थी और सोच रही थी आज क्या प्लान करें। तो प्लान हमने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है बाय हैंड होता ही चला गया है। तो जी ये देखें जी, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं घर। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं घर के पास। हम पहुंच चुके हैं कज़न के घर पे। थोड़ी ही देर में हम अंदर चलते हैं और उनको करते हैं सरप्राइज़, क्योंकि ये सरप्राइज़ था तो इसलिए हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। देखते हैं हम एक्सप्रेशंस और जी इंजॉय करते हैं जी आज आ डे। तो चले जी हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाकर फिर हमने उन्हें दिया सरप्राइज़। सब हैरान हो गए और उसके बाद हमने पिया है ज़बरदस्त ड्रिंक जो मेरी कज़न ने बनाया था, बहुत मज़े का था। हम तो मज़े कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक परिंदा उनके घर में रूम में आ गया और हमें समझ नहीं आया वो कहाँ से आया। और उसको हमने भगाने की जो कोशिश की, उसके बाद बेचारे को रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। ऊपर विंडो पे नेट भी था और मिरर भी था। तो जी वो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए था। तो जी वो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाऊँ। जहाँ से वो आया उसको ये भी नहीं याद रहा कि मैं आया कहाँ से हूँ, इसलिए पूरे रूम में घूमता चला गया। और हम उस वाइपर से डंडे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा था। एक साइड से पकड़ने की कोशिश करते वो उड़ के दूसरी तरफ पहुँच जाता था। कभी कपड़ा डालने से, कभी कुछ करने से बेचारे का मुंह भी खुला हुआ था। काफ़ी देर से वो रूम में घूम रहा था, इसलिए वो थक चुका था, उसको प्यास भूख भी लग रही थी। तो जी हम उसको पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। लास्ट में हमने यही डिसाइड किया कि उसको वहाँ पे रहने दो, उसको खुद ही सोचने दो कि वो कहाँ से अंदर आया था। और फिर हमने थक चुके थे हम लोग, फिर हम लोगों ने, हमारी हो गई बस, हमने उसको उसके हाल पे छोड़ा। और खाला लगा रही थी खाना, खाने में था साग बहुत ही मज़े का, साथ देसी घी वाली रोटी ने मज़ा दुबाला कर दिया। हमने खाया मज़े से खाना और उसके बाद हम चले गए लॉन में। मौसम अच्छा था तो जी हमने कहा गपशप की जाए लॉन में, क्योंकि जब कज़न्स इकट्ठी हो जाएं तो हल्ला गुल्ला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जी हम आ गए हैं लॉन में। खाला ने बहुत ज़बरदस्त सा लॉन को सेटमेंट किया हुआ है। तो हमने कहा पहले ध्यान से नीचे उतरें और फिर आपको विज़िट करवाएं। साथ साथ जी मैं ले रही थी अपनी सेल्फीज़, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। ये देखें जी, मैंने और भी पिक्चर्स बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें देख के बताइएगा मेरा पाँव कौन सा है और ये जो पिक्चर है इसमें मेरा हाथ कौन सा है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही हो गया हमारा टी टाइम, और टी टाइम में आ गई जी रोज़ मौसी के साथ टी, तो बहुत ही मज़े ही लगी। तो टी को एंजॉय करने के लिए हम चले गए थे दोबारा से लॉन में। बाकी को यहाँ पे ही दे दी थी चाय, ताकि वो चाय आराम से पिएँ। और ऐसे ही शाम होगी और रात डिनर की तैयारी। रात डिनर में बन रहा था चिकन जलफ्रेज़ी। तो जी मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं और दिखाऊं कि क्या क्या उसमें रेसिपी में ऐड होता है। तो जी चिकन भी है, साथ वेजिस भी हैं। तो साथ ही वो कुक होना शुरू हो गया, कज़न बना रही थी। तो साथ साथ मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी शूट कर लिया जाए, आपको भी दिखाएं। अगर आपको जलफ्रेज़ी पसंद है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो प्रॉपर बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो है जी पैकेट वाली, लेकिन जो मैं शेयर करूँगी वो होगी थोड़ा यूनिक स्टाइल में, जो आपके लिए भी ईजी होगी और घर में झटपट बनाने के लिए। इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट लग रहा था, इतनी अच्छा सा स्मेल आ रही थी।
हाँ पे जी चिकन को कटिंग करते हुए एक वो जो पीस था वो सिंपल ही रह गया, तो चले जी कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं बीच में। और साथ साथ अब इसमें ऐड हो रहे हैं जी प्याज, और ये प्याज ऐड करते हुए और जब सब कटे हुए हैं तो मस्ती भी होती है। कज़न चम्मच बार बार घुमाती हुई साइड पे कर रही थी, तो मैंने उसको साइड पे ही कर दिया। और अब इसने ऐड कर दिया है क्यूब्स की शेप में प्याज को थोड़ा सा करेंगे कुक, और टमाटर को ब्लेंड करके इसमें ऐड करेंगे। ये देखें जी ब्लेंड किया हुए टमाटर, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, कुछ हम ब्लेंड करके डालेंगे और कुछ हम कट करके। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ये भी हमने क्यूब्स में कट की हुई थी, ये भी हमने ऐड कर दी। तो जी ये साथ थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने जो कट करके रखे हुए थे टमाटर वो भी ऐड कर दिए हैं बीच में। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको रख देंगे हम 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करने के लिए। और ये देखें जी मज़े सी जल्द रेडी हो गई है तैयार, टन है। और खाला ने रेडी किए थे राइस, वेजिटेबल राइस जल्द फ्रेजी के साथ। तो जी बहुत मज़े रेडी हो गए थे। तो खाना तो तैयार हो ही रहा था, हमने सोचा केक ले आए। तो जी हम जा रहे हैं सब कज़न्स मिलके केक लेने, तो हल्ला गुल्ला तो साथ ही चलता रहेगा। तो जी हमने बर्थडे गर्ल को साथ बैठा लिया था, क्योंकि हमारे पहुंचने के बाद जो सरप्राइज़ था वो डिस्क्लोज हो चुका था, क्योंकि वो घर में थी। तैयारियां सारी देख के उसका अंदाज़ा हो चुका था कि आज जी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। बर्थडे गर्ल तो साथ ही थी हमारे, तो हमने कहा एंजॉय करते हैं, गर्ल्स यूनियन बन के हम चल पड़े और घूमने फिरने। और रास्ते में हमने की मस्ती भी और हल्ला गुल्ला भी। और ये देखें जी मैं अपनी वीडियो बना रही थी और पीछे से मेरी कज़न कह रही थी मुझे भी ले आओ बीच में। मैंने वाई नॉट, आ जाएँ आप भी। तो जी पर वो कैमरा शाये हैं तो वो कैमरे में नहीं आ सकी। तो हम बातें करते करते पहुँच गए लेयर्स पे। तो हमने कहा बर्थडे गर्ल आप ही डिसाइड करें कौन सा केक आपको पसंद है और कौन सा आप अपनी बर्थडे पे काटना चाहेंगे। का सेटअप भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बहुत रशी था, तो सोचा हम इसी और इनकी शॉप पे चलते हैं। तो फिर हम चल रहे हैं अगली शॉप पर, इनकी ही एक और ब्रांच थी जहाँ से हम लेंगे केक। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में हमने और एक्साइटेड क्या किया। भाई कर रहा था ड्राइव और हमने अपना टाइम और क्वालिटी टाइम बनाने के लिए मस्ती मजाक शुरू कर दिया। और इसी में हमने ली है जी सेल्फ़ी। ये देखें जी कार वाली सेल्फ़ी, ये मैं हूँ और ये मेरी सेल्फ़ी। और साथ साथ हम म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहे थे और आगे पीछे माहौल को भी देख रहे थे। और देखते देखते हमें एक मीनार पाकिस्तान जैसा स्टैचू नज़र आया। फिर वो हमने देखा, ये मुझे लगता है स्टैचू सा बना के ना उन्होंने लगाया हुआ था कि वाकई ही ये था। और ये देखें जी ये स्टैचू सा नज़र आ गया होगा आपको भी। तो ये था, और क्या था इंटरेस्टिंग रास्ते में। और जी बातों ही बातों में हम पहुंचने वाले हैं शॉप पर। तो हमने कहा फटाफट लिया जाए केक, क्योंकि घर में डिनर हो गया था रेडी, सब हमारा वेट कर रहे थे। और हम जी केक के लिए कभी इस शॉप पे कभी उस शॉप पे घूमते फिरते मस्ती मजाक और हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे थे। तो हमने सोचा जल्दी से अब लिया जाए केक और चले हम वापस और सेलिब्रेट करें बर्थडे। तो जी हम जा रहे हैं अंदर, केक डिसाइड करते हैं। ये देखिए हम लेयर शॉप पे आ गए थे और यहाँ पे जी आप कस्टमाइज केक भी बनवा सकते हैं अपनी पसंद का, जो आपको चाहिए वो वैसा भी। और ऊपर जो आपने राइटिंग करवानी हो लिखवाना हो वो भी अपनी पसंद से वहाँ पे लिखवाया जा सकता है। रश देख के आपको महसूस हो गया होगा कि आज बहुत ही रश था, थोड़ा सा हमें टाइम लगा कुछ डिसाइड करने में। तो हमने डिसाइड करने के बाद उसको बताया कि हमने ये वाला केक लेना है। तो जी उस पर हमने लिखवाया बर्थडे गर्ल का नेम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो लिखने लगे थे केक पे नाम हैप्पी बर्थडे, गर्ल का नेम भी लिखेंगे। तो साथ वो लिख रहे थे हैप्पी बर्थडे और साथ पूछ रहे थे नेम। हमने उन्हें नेम बताया और साथ उन्होंने नेम भी लिख दिया। इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये ऊपर राइटिंग के बाद, तो एक केक और ही मज़े का लग रहा था।
तो जी साथ उन्होंने नेम भी लिख दिया। और अब हमने कहा जल्दी से हो जाए ये पैक, क्योंकि हम घर चलें। और ये देखें इनका सेटअप भी बहुत अच्छा था। तो जी केक लेने के बाद हम आ गए हैं वापस घर की जानिब। तो हमने कहा फटाफट घर जाया जाए और देखा जाए कि सब रेडी हो गए हैं। अगर रेडी हो गए हैं तो फिर हम शुरू करें अपनी पार्टी। हमने अभी घर जाके रेडी भी होना था। इस रास्ते में हमें नज़र आई कायद आज़म की पिक्चर। अगर आप भी जूम करके देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगी, ये साइड पे बनी हुई थी कायद आज़म की पिक्चर। तो पिक्चर से याद आया इस बड़ी ईद पे आ रही है कायद आज़म जिंदा है पिक्चर, तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ये देखिए जी बर्थडे गर्ल अपना केक खुद पकड़ के बैठी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया है, बर्थडे गर्ल विद केक। तो बैलून भी नज़र आ रहे थे। हमने कहा वहीं अब बस फटाफट घर पहुँचे और घर में देखें जी सेटिंग होना शुरू हो गई थी। सब तैयार थे जो वो जी बटन शटन लगा के ये पैकेट पैटी लगा के फटाफट अब खाना तैयार था। तो जी डिनर लगना शुरू हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे टेबल पे करेंगे। केक भी हमने ओपन करके रख दिया जाए साथ ही। तो हमने सोचा पहले केक कट करते हैं एंड देन हम करेंगे डिनर। यहाँ पे ड्राइंग रूम में मैंने कहा ड्राइंग रूम वाली साइड पे रखते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं। तो हमने शिफ्ट किया है इसको फिर ड्राइंग रूम में। और ये बर्थडे गर्ल का केक थोड़ा क्लोज करके आपके लिए बनाई है मैंने एक दो पिक्चर्स। तो बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे टू यू इकरा। तो जी ये है और विशेस कुछ लोग विशेस करते हैं इस टाइम। अब मुझे नहीं पता ये ट्रू है कि बस हमारी बनाई हुई कोई बात है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो तो मुझे भी मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब हम करते हैं केक खाते हैं मज़े का, बहुत ही मज़े का केक था ये और मैं इंजॉय कर रही थी केक। और साथ ही डिनर लग गया। डिनर में जी राइस और जल फ्रेज़ी थी, बहुत ही मज़े की। और जी कढ़ाई ये थी जी राइस भी बहुत मज़े के थे। साथ कढ़ाई तो खाला की आउटलाइफ थी, बहुत ही मज़ा आया। डिनर करके हम थक चुके थे, हम लोगों ने किया जी रेस्ट और जी लाइट ऑफ में हमने किया है रेस्ट। और नेक्स्ट डे हम फटाफट निकलेंगे घर के लिए। और हवा चल रही थी और हमारे बाल उड़ रहे थे। और ऐसे ही मेरा व्लॉग हो रहा है फिनिश। आप बताइएगा आपको मेरा ये सरप्राइज़ बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप ऐसे ही डेली के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही एक्साइटिंग से व्लॉग लेके आपके लिए आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे न्यू आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अब मुझे दी